अवैध टैक्सेस चुंगी लगा के लोग पैसा वसूल करते हैं। और हमने देखा कि जांच के दौरान जो सामान रखा होता है वो उतार लिया जाता है, पुलिस वाले रख लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम वीडियोस में देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स के साथ बहुत बात तो जो ग्रीन टैक्स वाली बात है, अगर देखिए अगर मेरा वाहन अगर धुआं छोड़ रहा है और आप उससे पैसे वसूल लेते हैं तो क्या वो धुआं रहित हो जाता है? ये धुआं छोड़ना बंद कर देता है। तो ये सरकार जो है ये लूट है, घुमा फिरा के अगर हम इसको बात कहें एनवायरमेंट कंपनसेशन के नाम पर खुली लूट है ये। अगर मेरी गाड़ी धुआं छोड़ रही है और मैं टैक्स सरकार के साथ मदद की, अगर पैसे का नाम पर पैसा भी दिया तो टोल टैक्स भी दिया, क्योंकि हमें हमारा ये टोल टैक्स का अधिकार नहीं है टोल टैक्स देने का, मगर हमने इनको टोल टैक्स भी दिया। मगर टोल टैक्स में अभी इन्होंने क्या दिया? धोखा। दोस्तों, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। बड़ी हड़ताल करी है। 21, 22, 23 मई को देश भर के ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर रहने वाले हैं। एक बड़ी कॉल इस हड़ताल के माध्यम से दी गई है। आपको बता रहे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैसे ही बहुत वृद्धि हो चुकी है। गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसके बावजूद भी सरकार ने अनेक प्रकार के टैक्सेस, सर्टिफिकेट के नाम पर, पोल्यूशन के नाम पर, रोड टैक्स के नाम पर बहुत सारे टैक्स ट्रक ड्राइवर्स पे लगा रखे हैं, तमाम गाड़ियों पे लगा रखे हैं। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं अवैध वसूली से। स्टाफ के नाम पर, पुलिस के नाम पर छोटी छोटी देश भर में चौकियाँ बनी हुई है, वहाँ से हफ्ता वसूली होती है। एक बड़ी हड़ताल आप लोगों ने, सर सबसे पहले तो आपका क्या नाम है, और इतनी बड़ी हड़ताल आप लोगों ने आयोजित करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, इसके क्या मायने रहने वाले हैं और इसका भारत की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ने वाला है, क्या बताएंगे? मैं श्याम सुंदर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कोऑर्डिनेटर हूं, जो आज ये सब लोग मिलकर दिल्ली एनसीआर की लगभग 70 यूनियन ने मिलकर एक ये चक्का जाम 3 दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम बुलाया है, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रीन टैक्स के पैसे बढ़ाए गए हैं, जिसको ईसीसी बोलते हैं, एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज। उसके विरोध में BS4 जो गाड़ियां 1 नवंबर 2026 से बंद होने वाली हैं CQM के आदेश के उपरांत, उसके विरोध में, और BS6 गाड़ियां जो प्रदूषण फ्री हैं उनसे जो ग्रीन टैक्स लिया जाता है, ECC लिया जाता है, उसके विरोध में 3 मांगों को लेकर मुख्यतः हमने 21, 22, 23 मई को चक्का जाम बुलाया पूरे NCR की परिधि में, या लगभग 100 किलोमीटर, दिल्ली के 100 किलोमीटर की रेंज में सब बुलाया। आपकी इस हड़ताल में कितने लाख ट्रक ड्राइवर शामिल होने वाले हैं? और जो आपका एक बड़ा मूवमेंट आप लोग शुरू कर रहे हैं, हर जगह ये बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि ट्रक ड्राइवर्स भी अब सरकार से दो हाथ करने वाले हैं। देखिए, अभी तो हमने इसमें NCR के लोगों को ही जोड़ा है, यानी कि NCR लगभग दिल्ली के केंद्र बिंदु से लगाएं तो 100 किलोमीटर की परिधि में है। तो इसी क्षेत्र में जो लोग NGT या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होते हैं, उन्हीं लोगों को इसमें हमने जोड़ा है। उन्हीं लोगों की पीड़ा है, वही लोग इस पीड़ा को, आवाज़ को उठा रहे हैं, आवाज़ बनकर। तो अभी जो NCR में जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो सब्जी ढोता है, चाहे वो दूध ढोता है, चाहे वो माल ढोता है, उन सबको हमने इसी में सबको जोड़ा है। एक ट्रक ड्राइवर की मैं बात करूँ, घर से जब वो गाड़ी चलाने रोड पर उतरता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तमाम टैक्सेस के अलावा भी बहुत सारे अवैध टैक्सेस चुंगी लगा के लोग पैसा वसूल करते हैं। और हमने देखा कि जांच के दौरान जो सामान रखा होता है वो उतार लिया जाता है, पुलिस वाले रख लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम वीडियोस में देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स के साथ बहुत बदतमीजी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए और क्या कानून बनने चाहिए सेफ्टी के रिगार्डिंग, क्या बताएंगे? देखिए, हम देश में सबसे बड़ा तादाद के लोग हैं और देश की रीढ़ कहे जाने वाले लोग हैं, और सबसे पहले टैक्स पे करके हम अपना कारोबार करते हैं, यानी कि पहले टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं अगले 1 साल तक का, और फिर हम कारोबार करते हैं, और बड़ी तादाद में। लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण हमारा ही होता है यहाँ पे, पुलिस के नाम पर, चेक पोस्टों के नाम पर, माल RTO वैरियलों के नाम पर, तरह तरह के, यानी कि तरह तरह की कानून की आड़ में हमारा शोषण किया जाता है, तरह तरह के कानून ला के शोषण किया जाता है। यही सब बातें सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में ही शोषण है। इन्वायरमेंट, अगर CNG बेस्ड कोई ट्रक है तो उस पर इन्वायरमेंट के नाम पे जो टैक्स लिया जा रहा है उसको आप कितना जायज मानते हैं? ये जो ECC टोल टैक्स लेती है सरकार, वो बहुत गलत तरीके से लेती है। अभी जो हमारी गाड़ियाँ BS6 गाड़ियों को OEM ने हमें रिप्रेजेंट करी थी पोल्यूशन को लेकर, तो कि पोल्यूशन फ्री है, उन पे भी ये ग्रीन टैक्स लिया जाता है। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ग्रीन टैक्स को हटाया जाए, ये हमारी मांग है।
सर एक बड़ा सवाल, लाखों ट्रक ड्राइवर्स है, सबसे ग्रीन टैक्स लिया जाता है, तो सरकार को इससे कितनी आमदनी होती है इस टैक्स के नाम पर? अगर ये ग्रीन टैक्स हट जाएगा तो कितने ट्रक ड्राइवर्स और मोटिवेट होंगे कि और कारोबार बढ़ेगा, क्या बताएंगे? अगर आप इस बात को, जो ग्रीन टैक्स वाली बात है, अगर देखिए, अगर मेरा वाहन अगर धुआं छोड़ रहा है और आप उससे पैसे वसूल लेते हैं, तो क्या वो धुआं रहित हो जाता है? ये धुआं छोड़ना बंद कर देता है? तो ये सरकार जो है, ये लूट है, घुमा फिरा के अगर हम इसको बात कहें, एनवायरमेंट कंपनसेशन के नाम पर खुली लूट है ये। अगर मेरी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, अगर मैं टैक्स पे कर देता हूँ, क्या धुआं छोड़ना बंद कर देती है? तो ये सरकार की, और जो सरकार की एजेंसियां जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को गाइड करती हैं, सारी सभी सुप्रीम कोर्ट की सारी एजेंसियों को मिली भगत करके वो सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करते हैं। सही तथ्यों पे ना जाके झूठे प्रमाण देके वो खाली एकमात्र पूरे देश में माल वाहक वाहनों को ही निशाना बनाया जाता है। तो श्याम सुंदर जी, एक बड़ी प्रोटेस्ट की कॉल आप लोगों ने दी है। 21, 22, 23 मई को एनसीआर के ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर आएंगे। मैं आपसे बात कर रहा था 1-2 दिन पहले, आप पलवल में थे और तमाम जगहों पर आप दौरा कर रहे थे। कितनी बड़ी मूवमेंट आप लोगों ने छेड़ी है, कितने लोगों से आप मिल चुके हो? आपकी जो हड़ताल है, इसका क्या पर्सपेक्टिव रिजल्ट सामने आएगा कि सरकार सोचने पे मजबूर होगी कि हाँ, आपकी मांगे मानी जाए? ये जो हड़ताल है 3 दिवसीय, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाई गई है। और जो गाड़ियां पूरे ऑल इंडिया ओवर से लोड होकर जो दिल्ली की तरफ चलती हैं, और उनमें जितना समय लगता है दिल्ली पहुंचने के लिए, तो उसी समय अवधि के टाइम पीरियड में हमने वो वहाँ से लोडिंग बंद करा दी है, ताकि वो गाड़ियाँ दिल्ली ना पहुँचे। और जो दिल्ली एनसीआर की अवधि में जो गाड़ियाँ हैं, जो इस फैसले से प्रभावित होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का जो फैसला है, तो उस क्षेत्र में पूरी तरह से गाड़ी, चाहे वो सब्जी ढोने वाली है, चाहे वो दूध ढोने वाली है, चाहे वो दवाई ढोने वाली है, वो सारी गाड़ियाँ हमारी बंद होंगी, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। हम चक्का जाम तो एक आंदोलन का नाम दिया है, उस दिन हम अपनी गाड़ी ना चला के इसका विरोध करेंगे। आप बताइए, इतनी बड़ी हड़ताल है, क्या कहते हैं आप? मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी और लूट हो रही है ये, जो कि इन्वायरमेंट के नाम से गाड़ियों के हर परिवार को लूटा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लूटा जा रहा है, एक एक गाड़ी वाले को लूटा जा रहा है, जो कि ये सरासर गलत है। जो श्याम सुंदर ने बताया कि इन्वायरमेंट के नाम पर अब तो इन्होंने, सरकार ने क्या कर दिया, सीएनजी जो गाड़ी, इन सरकार ने कहा था कि ये पोल्यूशन रहित गाड़ी है, और इसको भी ये अब कहने जा रहे हैं कि ये भी पोल्यूशन कर रही है। क्या ये जायज़ है? और इसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाने जा रहे हैं, और ग्रीन टैक्स लेने के बाद क्या पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है? तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि सरकार हमें लूट रही है, पैसे के नाम पर हमारे हर परिवार को ठग रही है, जो कि आज तक हम परेशान होकर के हमने हर परेशानी का सरकार के साथ मदद की। अगर पैसे का नाम पर पैसा भी दिया, तो टोल टैक्स भी दिया, जो कि हमारा टोल टैक्स का अधिकार नहीं है, टोल टैक्स देने का, मगर हमने इनको टोल टैक्स भी दिया। मगर टोल टैक्स में इन्होंने क्या दिया? धोखा। ना तो श्याम सुंदर जी, आप बड़ा हड़ताल कर रहे हो आप लोग। एक बड़ी बात कि आपकी यूनियन में कितने सदस्य हैं, और जो आप ये प्रोटेस्ट की कॉल कर रहे हो, आपने 3 दिन का रखा है, तो इसमें आपको नहीं लगता कि बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें, सब्जियां हैं, दवाइयाँ हैं, दूध है, वो सब प्रभावित होगा, आम लोग उस तक नहीं पहुंच पाएंगे? कहीं ना कहीं सरकार की बजाय आप तो आम लोगों को परेशान कर रहे हो। नहीं, परेशान नहीं कर रहे। ये फैसला, जिस फैसले के तहत ये सांकेतिक हड़ताल बुलाई है, ये फैसला 20 अक्टूबर 2015 को आया था और 7 नवंबर 2015 को लागू होगा था। लगभग आज 11 साल होने जा रहे हैं। तो तब से अब तक इनका प्रदूषण कम नहीं हुआ है, और ये सजा पे सजा हम मालवाहक वाहनों के मालिकों को और गाड़ी मालिकों को दिए जा रहे हैं। इनका धुआं कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि ये बात तो सिद्ध है। जिस वक्त ये फैसला आया था, उस वक्त हमारे ट्रक 100 थे, और घटते घटते आज 90 रह गए हैं। यानी कि ट्रक घट गए हैं, इनका प्रदूषण बढ़ गया है। तो ये बात तो तयशुदा होगी है कि भाई ट्रकों से प्रदूषण नहीं है। एक और अहम चीज़, जो ट्रकों का जो समय टाइम होता है, आप लोगों को रात में निकलना पड़ता है, जो ड्यूटी आवर्स होते हैं, जो ये फैसले हैं कि रात में ट्रक को निकाल सकते हो, दिन में नहीं निकाल सकते, और कोई दिन में निकालता तो हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस बत्ते में ये करती है, फाइन लगाती है, फाइन जेब में जाता है। हम कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता।
देखिए, एक नो एंट्री का माल वाहक वाहनों का चलने का एक समय सीमा है सिटी के अंदर, उस टाइम के अंदर हम आते और जाते हैं। रही जो आप कह रहे हैं कि भाई वो पुलिस वाले, ये बात सच है, उस टाइम हमारे टाइम पीरियड में भी पुलिस वाले हमें तंग करते हैं। मुख्यतः अभी जो एजेंसियां काम कर रही हैं प्रदूषण पे, वो मुख्य कारण पे आज तक नहीं पहुंच पाई हैं। 10-11 साल से फैसला आया, आज तक उनको यही नहीं पता चल पा रहा कि प्रदूषण है कहाँ से, वो घुमा फिरा के ट्रक वालों के कान पकड़ लेते हैं। लोग कहते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण वो होता है ट्रैफिक जाम के दौरान। क्या आप इससे सहमत हाँ, हैं? बिल्कुल सहमत है। देखिए, अगर मैं अगर बात करूं, एक दिल्ली के एक बॉर्डर से लेकर अगर दूसरे बॉर्डर पे हम जाएं, तो अगर ट्रैफिक फ्री रोड मिलता है तो 40 मिनट में हम बाहर हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए वही गाड़ी 3 घंटे में बाहर होती है। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो गाड़ी का इंजन 40 मिनट स्टार्ट रहना चाहिए, वो 3 घंटे रहा तो प्रदूषण तो होगा। तो इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, वो जाम मुक्त नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से पोल्यूशन बढ़ता है। और ये मैं नहीं कह रहा, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है इस बात को। तो आप इस वक्त देख सकते हो कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आयोजित करी है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। अभी हमने श्याम सुंदर जी से बात करी है, और भी लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि ट्रक ड्राइवर्स की क्या बड़ी प्रमुख मांगे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमने इस एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों से बातचीत करी है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन सत्यम झा।